दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं 3 फंक्शन के बारे में। बहुत ही छोटे छोटे फंक्शन हैं, ये आप कह सकते हैं कि एक एक लाइन के फंक्शन है, ठीक है। बट कभी कभी हम इनको यूज करते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि ये फंक्शन के बारे में मुझे पता नहीं है। तो चलिए आज हम इन फंक्शन के बारे में जानते हैं। कौन कौन से फंक्शन के बारे में आज हम सीखेंगे, तो मिनिमम फंक्शन के बारे में सीखेंगे, मैक्सिमम फंक्शन के बारे में सीखेंगे और एवरेज फंक्शन के बारे में हम सीखेंगे। अच्छा, ये तीनों फंक्शन करते क्या हैं, तो बारी बारी पहले हम जान लेते हैं। तो जो मिनिमम फंक्शन है, तो मैंने यहाँ पे एक नंबर्स की लिस्ट बना रखी है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, नॉर्मल नंबर है, आप लिख सकते हैं आराम से अपने आप जो मन चाहे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ज़रा मुझे बताइए इन नंबरों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, कौन सा है? 54। ठीक है, तो मिनिमम नंबर यही निकाल के देगा। जिस एरिया को आप सेलेक्ट करोगे उस एरिया में अगर नंबर लिखे हैं तो उसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो उसे बताएगा। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे मैक्सिमम नंबर, ये उसका उल्टा करता है कि अगर मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ तो इस एरिया में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, कौन सा है ज़रा मुझे बताइए। तो इस एरिया में सबसे बड़ा नंबर 492 है शायद, हाँ 492 है। ठीक है, यानी 492, तो इसको बताएगा। ठीक है, एवरेज क्या करेगा? एवरेज इन सब संख्याओं का औसत निकालेगा। ठीक है, औसत समझते हो? ठीक है, तो एवरेज क्या करेगा? इन सब संख्याओं का औसत निकालेगा। समझ में आया? ठीक है, हालांकि औसत निकालने के लिए यहाँ पे सीधे फार्मूला दिया गया है। अगर आप अपने कॉपी पर औसत निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। आपको बस इतना करना है, जितनी भी संख्याएं हैं इन सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ने के बाद में ये कुल 10 जगह ये संख्याएं लिखी हुई हैं, आप इनको काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल कितनी जगह लिखी है? 10 जगह। इनको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद में जितना भी आए, ठीक है, शायद कितना आएगा, 3162 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 3162। और इसको जोड़ने के बाद में आप क्या करिए, इसको भाग कर दीजिए कितने से? जितनी जगह ये लिखी हुई है। कितनी जगह लिखी हुई है? 10 जगह, आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 10 से आप भाग करेंगे तो इसका औसत कितना आएगा? 316.2। समझ में है? तो कॉपी पर इस तरीके से निकालेंगे, हालांकि यहाँ पर डायरेक्ट निकल जाता है, फार्मूला ही दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर और एवरेज है ना किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम मिनिमम नंबर निकालते हैं। तो इसके लिए फार्मूला आपको लिखना होगा। मिनिमम नंबर निकालने के लिए पूरा फार्मूला मिनिमम नहीं लिखना पड़ता है, इसमें शॉर्ट में एक्सेल ने खुद वो फार्मूला बनाया है, हम लोग नहीं शॉर्ट कर रहे हैं। एक्सेल ने खुद फार्मूला बनाया है कि बराबर MIN, बस इतना लिखना होता है। फिर आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं स्मॉल वाला, और इन सब संख्याओं को सेलेक्ट कर दिए जिनका आप निकालना चाहते हैं। आपके पास और ज़्यादा है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर करिए, तो देखिए निकाल दिया। ठीक है, इसी प्रकार से मैक्सिमम नंबर, तो बराबर MAX, बस इतना लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन, और इन सब संख्याओं को क्या हम करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इन्हीं का तो हमें मैक्सिमम निकालना है, यानी इन्हीं में से तो जानना है हमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, और इसी प्रकार से हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज हमको पूरा लिखना पड़ता है, तो AVERAGE ये पूरा लिखना पड़ता है। फिर ब्रैकेट ओपन, और फिर इन सब संख्याओं को हम सेलेक्ट कर देंगे। अभी हमने बताया था ना कि इन सब संख्याओं का 316.2 आएगा औसत। देख लीजिए आया कि नहीं आया, समझ में आया? तो आपको समझ में आया होगा। ये तीनों फंक्शन बहुत ही छोटे फंक्शन हैं। ठीक है, तो जिनको नहीं पता है वो देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये आगे आने वाली सीटों में बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।